सिंधु घाटी की सभ्यता पिछले 20 वर्ष में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। 50 क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन 35 क्वेश्चन इन 10 मिनट ऑलमोस्ट। तो हमारा जो शुरुआत होगा वो होगा प्राचीन भारत के इतिहास से। और पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ इस तरह से है कि पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा शिलालेखों का अध्ययन। दूसरा क्वेश्चन है प्राचीन भारत में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो संस्कृत भाषा थी। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो कॉपर होगा। चौथा क्वेश्चन है महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। पिछले क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बुद्ध के काल में। क्वेश्चन नंबर 6 है कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा राजस्थान। सातवां क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। कैसी पद्धति थी? तो उचित समतावादी पद्धति थी। सिंधु घाटी की खुदाई में, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक हैं मुद्राएं। मुद्राएं इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो हड़प्पा शहर हमारा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में किसका साक्ष्य नहीं मिलता है? तो शिखर सहित मंदिरों का साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पत्थर, पेड़ और पशु। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो लोथल। और लोथल आपका गुजरात में स्थित है। लोथल इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है सिंधु घाटी के टेराकोटा की मूर्तियों में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गाय। गाय जो है सो विद्यमान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो चन्हुदरो एक ऐसा जगह था जो बिना दुर्ग के था सिंधु घाटी में। क्वेश्चन नंबर 17 है लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता में किसका जहाजी माला घाट था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर इस तरह की बातें थी। क्वेश्चन नंबर 18 है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो उसका आंसर जो होगा वो होगा व्यवस्थित शहरी जीवन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे तो पक्की ईंटों से वो अपना मकान बनाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तो नगरीय सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता जो था हमारा वो एक नगरीय सभ्यता था। मोहनजोदड़ो, क्वेश्चन नंबर 22 है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन पाया गया था वो धान्यागार था। अन्नागार भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 23 हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, 1921 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो टेराकोटा। टेराकोटा इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो हड़प्पा वासी जो थे वो कपास की खेती सबसे ज्यादा करते थे। तो कपास के उत्पादन में वो
सबसे आगे थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो इसका आंसर क्या होगा? कांस्य युग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो शहरी थे, शहरी निवासी थे वो लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो पाकिस्तान के लरकाना जिला में मोहनजोदड़ो स्थित है। कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? तो जौ, उसको यव भी कहते हैं। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले जो प्रयोग में लाया गया था वो था जौ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि वहां का मुख्य व्यवसाय था, तो कृषि वहां की अर्थव्यवस्था की ताकत थी। क्वेश्चन नंबर 33 सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो सिंधी में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला।